हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता चल गया होगा कि 2022 का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है बिहार बोर्ड का तरफ से। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपका जो पैटर्न रहेगा आने वाला जो एग्जाम है बोर्ड एग्जाम, इसी टाइप का क्वेश्चन से रहेगा और यही पैटर्न रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। फुल मार्क्स जो है 70 है, यानी 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू रहते हैं, जिसमें आपसे आपको 35 यानी 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू सोल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मॉडल सेट जारी किया जाता है बिहार बोर्ड द्वारा, ये बतलाने के लिए कि आने वाला जो एग्जाम है बोर्ड एग्जाम है उसका पैटर्न कैसा होगा, उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा होगा। ठीक है, तो ये काफी जरूरी होता है। किसी भी हाल में आप ये नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हाल में इसको कवर करना जरूरी है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन से पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अक्रिस्टलीय ठोस कौन कौन से होते हैं? रबर होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, उसके बाद ग्लास होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कौन कौन से होते हैं? डायमंड होते हैं, केसीएल, एनएसीएल, शुगर, ग्रेफाइट, ये सब क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। तो यहाँ आपको पूछ रहा है कि अक्रिस्टलीय ठोस तो क्या हो जाएंगे? प्लास्टिक हो जाएंगे। प्लास्टिक हो या फिर रबर हो या फिर ग्लास हो, ये सब क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं बता दिया हूं, बार बार ये क्वेश्चन कवर किया हूं कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, यानी बीसीसी में। बीसीसी की बात की जा रही है तो बीसीसी में हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है स्ट्रक्चर यानी बीसीसी क्यूब में, बॉडी सेंटर्ड क्यूब में क्या होता है कि 8 कॉर्नर पर 8 एटम उपस्थित रहता है और उसका एक सेंटर पर यानी बॉडी के सेंटर पर एक उपस्थित रहता है, तभी तो इसका नाम क्या हो गया? केंद्रित घनाकार। तो जो सेंटर पर रहता है उसका पूरा योगदान होता है 1 एटम का, और जो 8 कॉर्नर पर 8 एटम रहता है उसका 1/8 होता है। तो 1/8 इंटू 8 करेंगे तो 8 कट जाएगा, इधर से 1 होगा और यहाँ सेंटर पर 1 होगा। ठीक है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 1 + 1 = 2, यानी 2 एटम होते हैं। तो पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितना हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि घनाकार क्रिस्टल में क्या पूछ रहा क्वेश्चन कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? ठीक है, 1 या 3 या फिर 4 या फिर 14। तो हम लोग 14 कवर किए हैं, 14 होती है। कितना? टोटल 14 होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन का। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। ये सारा क्वेश्चन आप लोग कवर किए हैं, जिनका अगर थ्योरी कवर है तो उनको ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाइए अच्छी तरह से बोर्ड एग्जाम के लिए। कहीं ना कहीं ये आपको चेतावनी देती है ये मॉडल सेट 2022 का। ठीक है, तो अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? फ्रैंकेल या फिर शॉर्टकी या फिर अंतराकाशी या फिर केंद्र एफ सेंटर। तो यहाँ जो फ्रैंकेल दोष जो होता है तो उसमें जो सेम यानी डेंसिटी जो रहता है पदार्थ का यानी क्यूब का यानी क्रिस्टल का, वो क्या रहता है? सेम रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। लेकिन शॉर्टकी डिफेक्ट में हम लोग जानते हैं कि इसमें समान संख्या में प्लस और माइनस यानी नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन दोनों क्या हो जाते हैं? विलुप्त हो जाते हैं ठोस से। तो यहाँ जो शॉर्टकी डिफेक्ट है इसमें क्या होता है कि घनत्व जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, यानी घनत्व क्या हो जाती है? घनत्व में कमी आ जाती है क्रिस्टल के। विच डिफेक्ट कॉजेज डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल? शॉर्टकी डिफेक्ट यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 5। क्वेश्चन करा कि मोलरता को व्यक्त किया जाता है। सबसे पहले आप जानते हैं मोलरता निकालने का फॉर्मूला, मोलरिटी इज एक्सप्रेस्ड एज। तो मोलरता का जो फॉर्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या यानी विलय के मोलों की संख्या n में इंडिकेट करते हैं। उसके बाद विलायक का आयतन यानी विलायक का आयतन वॉल्यूम इन लीटर में। ठीक है, तो मोलों की संख्या यानी n, तो मोल पर लीटर हो जाएंगे ना, तो क्या हो जाएंगे? मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर आपका ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे 5वां नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि विलायक के क्या है 1000 ग्राम यानी 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित हो तो घोल को कहा जाता है 1 मोलर या फिर 0.1 मोलर या फिर 0.1 मोलर या फिर दोनों जगह 0.1 मोलर दिया है। यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन ही देखिए, मिस्टेक कितना खतरनाक मिस्टेक किया है। यहाँ देखिए सॉरी यहाँ जो है यह मोलर है। ठीक है, यहाँ मोलर है, यहाँ देखिए मोलर है या मोलर है। ठीक है, थोड़ा सा मोलर और मोलर में अंतर होता है। यानी मोलर जो होता है वो विलायक का मतलब विलय का मोलों की संख्या अपन क्या करते हैं उसको विलायक का लीटर में आयतन। उसके बाद जो ये होता है मोलर जो होता है यहाँ लीटर में आयतन नहीं होकर के ये क्या होता है कि विलायक का द्रव्यमान केजी में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर जो हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएंगे 0.1
0.1 मोल क्या हो जाएंगे 0.1 मोल, क्योंकि ये केजी में दिया आपका, ठीक है, केजी में है ना सब कुछ, तो यहाँ आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे आप टिक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन करा कि किसी तनु घोल का अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करता है, विलय की प्रकृति पर या फिर विलायक की प्रकृति पर या फिर विलय के कणों की संख्या पर या फिर विलायक के कणों की संख्या पर। तो ये जो डिपेंड करता है विलायक की प्रकृति पर, यानी द नेचर ऑफ सॉल्वेंट किस पर, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। देखिए ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो मैं आपको डायरेक्ट बोल देता हूं आपकी प्रिपरेशन में, आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा डिफेक्ट है, थोड़ा सा कमी है, ठीक है। तो वो कमी को दूर कर लीजिए, आपके पास टाइम लिमिटेड में है और यही टाइम आपके पास एक्सेस है, मतलब अगर अच्छी तरह से तैयारी करना चाहेंगे तो यही टाइम, ये जो टाइम है ये काफी टाइम है आपके पास, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन करा कि किसी विलयन के प्रासरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड बाय द रिलेशन, यानी प्रासरण दाब तो हम लोग जानते हैं, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है पाई बराबर ICTR, पाई बराबर CTR, क्या होता है पाई बराबर CTR, ठीक है। तो पाई बराबर CTR करेंगे, अगर C अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन C इज इक्वल टू TR, पाई अपॉन C इज इक्वल टू TR, ऑप्शन बी में आपका दिया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के, यानी कॉपर सल्फेट के CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है, उसको क्या कहते हैं, 1 फैराडे होगा या फिर 2.33 फैराडे या फिर 2 फैराडे या फिर 1.33 फैराडे। तो ये जो होंगे 2 फैराडे होंगे, क्या हो जाएंगे 2 फैराडे हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन का ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही समीकरण है। ये अभी हाल ही में आप लोगों को बताया हूं कि पहला जो समीकरण है उसका वो क्या है, यानी पदार्थ की W बराबर जीट हम लोग पढ़े थे, W बराबर जीट, यानी जेड जो है वो स्थिरांक है और W यानी वेट है, W की जगह वेट भी रख सकते हैं, M भी रख सकते हैं, ठीक, कुछ भी मान सकते हैं, और जेड जो है स्थिरांक है, I जो C मतलब करंट है, T है टाइम, ठीक है। तो यहां देखिए ये जो आपका M जो वेट का काम करेगा, जेड आपके जगह जेड है, उसके बाद C जो करंट है, C का मतलब करंट होता है, C की जगह करंट रखिए या फिर I रखिए, इलेक्ट्रिक करंट, C को करंट है तो I से मतलब इलेक्ट्रिक करंट I से इंडिकेट किया जाता है, उसके बाद T जो है टाइम, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए ये समीकरण होता है, ये मतलब रिलेशन होता है, ये इक्वेशन होता है, ठीक है। और सेकंड नियम तो आप जानते हैं W1/W2 इज इक्वल टू E1/U2, ठीक है, ये सेकंड लॉ होता है, यानी फैराडे का विद्युत विच्छेदन का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन करा कि किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ साथ या फिर घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। मोलरता चालकता, मोलर की चालकता बढ़ जाती है, फिर मोलर चालकता घट जाती है, फिर मोलर चालकता फिर क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है, या फिर आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन में लास्ट ऑप्शन आपका मोलर चालकता बहुत अधिक घट जाती है, 11th नंबर क्वेश्चन। देखिए इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोलर चालकता बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, मोलर चालकता बढ़ जाती है, यानी मोलर कंडक्टेंस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन 12th में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है, यानी प्राइमरी सेल कौन नहीं है, लेक्लांचे सेल या फिर गैल्वेनी सेल या फिर मरकरी सेल या फिर लेड संचायक सेल। तो यहाँ जो प्राइमरी सेल जो नहीं होंगे ये हो जाएंगे लेड संचायक सेल, यानी लेड संचायक सेल जो वो क्या है, प्राइमरी सेल नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों जो है वो क्या है, प्राइमरी सेल है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 12 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है, ताप या फिर दाब या फिर सांद्रण या फिर इनमें से सभी, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड और कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हो जाएंगे तीनों के तीनों चीज जो होता है वो रिएक्शन को प्रभावित करता है, ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएंगे 13 नंबर क्वेश्चन का। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन करा कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, द यूनिट ऑफ अ रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, काफी सिंपल फॉर्मूला होता है, मोल पर पावर 1 माइनस n क्या हो जाएंगे, रुकिए थोड़ा सा हल्का, मोल पर पावर क्या हो जाएंगे, मोल पर पावर 1 माइनस n, लीटर पर पावर n-1 पर सेकेंड। ये क्या होता है, मतलब यूनिट निकालने का, किसी भी ऑर्डर का आप क्या निकालेंगे, वेग स्थिरांक का मतलब इकाई निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे। तो n जो वो क्या करता है, मतलब ऑर्डर को इंडिकेट करता है, तो जीरो ऑर्डर है तो जीरो n की जगह क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो यानी मोल हो जाएगा, मोल पर पावर 1 माइनस n, n का जगह जीरो रखेंगे तो मोल हो जाएगा। उसके बाद लीटर पर पावर n-1, तो n की जगह जीरो रखेंगे तो पर लीटर हो जाएगा, 0-1 तो -1 ही रह जाएगा ना। उसके बाद पर सेकेंड है तो मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए में दिया आपका, ठीक है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन का। ये फॉर्मूला आप नहीं भूलेंगे, के बराबर हो जाएंगे मोल पर पावर 1 माइनस n, लीटर पर पावर 1
-1 उसके बाद पर सेकंड, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है तो इसके 50% होने की जो समय है वो क्या होगा, यानी 50% होने में कितना समय लगेगा, 8 मिनट या फिर 24 मिनट या फिर 16 मिनट या फिर 20 मिनट। देखिए इसको जो सॉल्व करेंगे आप 16 मिनट निकलेगा, कितना, यानी 16 निकलेगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि यदि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है तो वेग जो होंगे, वेग जो ये मतलब ये वेग है यानी k पर पावर a टू है, उसके बाद b पर पावर 1 है, ठीक है। तो अभिक्रिया का कोटि आपसे पूछा जा रहा है, यानी रेट यानी ऑर्डर क्या होगा अभिक्रिया का वो आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, यानी a का सांद्रण कितना 2 है, यानी 2 का a पर जो सांद्रण है उसका क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे और b पर जो पावर उसको जोड़ देंगे, ठीक है। यानी 2 + 1 = 3 हो जाएंगे, तो 3 क्या हो जाएंगे, ऑर्डर हो जाएंगे, कोटि हो जाएंगे, रिएक्शन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा कि भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की उष्मा होती है, कितना होती है, 17 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो होती है 20 से 40 किलो जूल पर मोल, कितना, 20 से 40 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है कहलाता है द सब्सटेंस व्हिच रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ अ वाटर कॉल्ड एज, क्या कहते हैं उसको, विद्युत अपघटन या फिर विद्युत अपघटन या फिर विद्युत अपघटन या फिर उत्प्रेरक या फिर पृष्ठ संक्रिय कारक। तो इसको जो कहते हैं पृष्ठ संक्रिय कारक कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पृष्ठ संक्रिय कारक कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ग्लूकोज यानी C6H12O6 या फिर स्टार्च या फिर जो है आपका बेरियम नाइट्रेट, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन के जो राइट आंसर जो हो जाएंगे वो जाएंगे आपका स्टार्च, यानी ये जो है कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में कौन पायसी कारक है, निम्नलिखित में कौन पायसी कारक है, साबुन, तेल या फिर सोडियम क्लोराइड या फिर जल। तो यहाँ जो हो जाएंगे पायसी कारक यानी उमिल सल्फर, ये जो हो जाएंगे सोडियम, ये हो जाएंगे साबुन हो जाएंगे, यानी सोप जो होते हैं वो क्या होते हैं, पायसी कारक कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि कालामाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, ठीक है, यानी कालामाइन इज एन और ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, ठीक है, एल्यूमिनियम या फिर लोहा या फिर तांबा या फिर जिंक। तो जिंक का होता है, किसका होता है, जिंक का होता है, यानी कालामाइन जो है किसका मतलब अयस्क होता है, जिंक का होता है। सभी अयस्क खनिज होते हैं पर सभी खनिज अयस्क नहीं होते, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मोन्ड प्रोसेस यानी विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज प्यूरिफाइड बाय मोन्ड प्रोसेस, यानी मोन्ड्स प्रोसेस। तो मोन्ड प्रक्रम द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, मोन्ड प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, इसमें से एक प्रोसेस मोन्ड प्रोसेस के बारे में आपको पूछा गया, निकेल या फिर जर्कोनियम या फिर तांबा या फिर जिंक। तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा निकेल, किसका, यानी निकेल का क्या किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है मोन्ड प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन करा कि थर्माइट विधि में निम्नलिखित में कौन अवकारक है, कार्बन या फिर जेडन या फिर सोडियम या फिर एल्यूमिनियम या फिर जिंक, ठीक है। थर्माइट विधि में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन अ थर्माइट प्रोसेस। तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट का जो काम करते हैं थर्माइट विधि में वो एल्यूमिनियम करते हैं, कौन करते हैं, यानी एल्यूमिनियम करते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा कि लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान यानी दौरान अवधि या फिर पीरियड निम्नलिखित में कौन धातुमल के रूप में प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार कवर किए हम लोग ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू के रूप में, ठीक है, यानी वही क्वेश्चन आया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड एज अ स्लैग ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। तो ये जो होता है ये जो होते हैं CaSiO3 का निष्कर्षण होता है, स्लैग के रूप में निकलता है जब धातु का क्या किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा कि सबसे कम क्वथनांक वाली गैस यानी द गैस हैविंग लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कौन, हाइड्रोजन या फिर हीलियम या फिर नाइट्रोजन या फिर आर्गन। तो ये जो होते हीलियम होते हैं, यानी हीलियम का जो क्वथनांक होता है वो सबसे लेस होता है, मतलब सबसे कम होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, FO जिसमें नजर आएगा फोन वही बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी F जिसमें नजर आएगा वो भी हाइड्रोजन बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, मतलब ये बनाएगा, ठीक है, यानी HF में F नजर आया, ऑक्सीजन जिसमें नजर आएगा वो हाइड्रोजन बनाएगा, ऑक्सीजन इसमें नजर आया ये भी बनाएगा, N जिसमें नजर आएगा वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, NH3 में N नजर आया ये भी बनाएगा, इसमें नहीं आया मतलब इसमें तीनों में से नहीं आया तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी HCl जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे Cl, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन करा कि ऑक्सीजन और ओजोन है ये क्या है, संभारिक है या फिर समावयवी है या फिर अपरूप है या फिर समस्थानिक है। तो ऑक्सीजन एंड ओजोन आर क्या हो जाएंगे, अलोट्रोप्स हो जाएंगे, यानी अपर रूप हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे,
ऑक्सीजन, O2, O3, ओजोन। ठीक है, यानी क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं, अपरूप हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ऑलोट्रोप्स हो जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विभाषिक अम्ल है। ठीक है, H3PO3 या फिर H3PO2 या फिर HPO2 या फिर NH3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायबेसिक एसिड। तो ये जो द्विभाषिक अम्ल है ये भी आप लोग कवर कर चुके हैं। H3PO3 क्या हो जाएंगे, H3PO3 क्या है, डायबेसिक एसिड है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 28 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया कि संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्ती सारणी के अंतर्गत आता है या फिर है। द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन पीरियडिक टेबल इज विद इन। ठीक है, एस ब्लॉक में या फिर पी ब्लॉक में या फिर डी ब्लॉक में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो 29 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ब्लॉक में। क्या हो जाएंगे, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएंगे 30। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्वों का युग्म है। ठीक है, Na और Ca या फिर Mg और Al या फिर S और F या फिर Cu और Fe। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यहाँ जो पेयर हो जाएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट का जो आपको पेयर दिया गया ये हो जाएंगे कॉपर और Fe, यानी क्यूप्रम और फेरम। ठीक है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31। क्वेश्चन करा कि क्रोमियम, यानी क्रोमियम की परमाणु संख्या आपको दिया गया जेड दिया गया 24। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, आर्गन को रखा जाता है 18 में। ठीक है, तो आर्गन 3d5 4s1 निकलेंगे। कितना निकलेंगे, आर्गन 3d5 4s1 निकलेंगे, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 31 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में किन तत्वों में 4f यानी 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है। ठीक है, लैंथेनॉइड में या फिर एक्टिनाइड में या फिर संक्रमण तत्वों में या फिर मुद्रा धातु में। ठीक है, तो ये जो 32 का क्वेश्चन जो हो जाएंगे राइट आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे लैंथेनॉइड में। किसमें होते हैं, लैंथेनॉइड में होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 32 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि FeCN3 है पावर इसमें, तो Fe का आपको ऑक्सीकरण अवस्था पूछा जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें x मान लेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे तो ये जो निकलेगा +3 निकलेगा। कितना निकलेगा, +3 निकलेगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 33 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछा गया कि CuNH3 में परसेंटेज कितना होगा, हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा गया sp3 या फिर dsp2 या फिर dsp3। तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हो जाएगा dsp2। क्या हो जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, dsp2 हो जाएंगे। CuNH3 ये क्या हो जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया कि विटामिन B12 में निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है। ठीक है, कोबाल्ट या फिर मैग्नीशियम या फिर लोहा या फिर निकेल। सिंपल सी बात है, कोबाल्ट रहते हैं, विटामिन B12 में क्या रहते हैं, कोबाल्ट रहते हैं। कोबाल्ट प्रेजेंटेंसी में रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन विटामिन B12 तो क्या हो जाएंगे, कोबाल्ट हो जाएंगे CO। ठीक है, और ये जो विटामिन बी की कमी से क्या होती है, बेरी की बीमारी होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में किस जटिल आयन की ज्यामितीय चतुष्फलकीय नहीं है। ठीक है, यानी जो ज्योमेट्री जो शेप होता है वो क्या होगा, चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल नहीं है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन रखा गया, तो यहाँ जो चतुष्फलकीय जो नहीं होगा वो हो जाएगा CnICl4 प्लस जो है 2 ये जो है इसका जो आकृति होता है, इसका जो ज्योमेट्रिकल शेप जो होता है वो क्या होता है, चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल नहीं होता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 36 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर बनता है। ठीक है, मैं एक बात बीच में बोल दूं आप लोगों की, अगर वीडियो को प्लीज लाइक नहीं किया तो अभी तक, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करने में भी क्या करते हैं, कंजूसी करते हैं। ठीक है, ऐसा न कीजिए। ठीक है, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन आपका राइट आंसर चूज करना है, क्या क्वेश्चन होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएंगे, ब्यूटेन, यानी एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर क्या बनते हैं, क्या प्रोडक्ट निकलता है, ब्यूटेन निकलता है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, यानी निश्चेतक में यानी एनास्थेटिक के रूप में किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म का, किसका, यानी क्लोरोफॉर्म का उपयोग जो होता है वो एनास्थेटिक के रूप में यानी निश्चेतक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन कलोरल का अनुसूत्र होता है। कलोरल का फॉर्मूला क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कलोरल। ठीक है, तो कलोरल का जो मेन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CCl3CHO। क्या हो जाएंगे, CCl3CHO, ने ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 39 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया कि जब CH3OH CH3MgX से अभिक्रिया करता है तो कौन यौगिक बनता है, यानी कौन प्रोडक्ट बनता है, वो आपसे पूछा गया। तो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस रिएक्शन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, मीथेन
निकलेगा, क्या निकलेगा, मीथेन का निर्माण होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 40 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन 41 में पूछा गया कि सामान्य सूत्र जो एल्केनॉल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वो है। ठीक है, यानी सॉरी, तो काफी यूनिक क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शन रखा गया CnH2O या फिर CnH2n+1O या फिर CnH2n+2O या फिर CnH2nO2। ठीक है, तो 41 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा CnH2n+2O। ये क्या है, मतलब सामान्य सूत्र से जो है एल्केनॉल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 41 नंबर क्वेश्चन का। 42 में पूछा गया कि एथेनॉल का समावयवी निम्नलिखित में कौन है। ठीक है, मेथनॉल या फिर डाइमेथिल ईथर या फिर एसीटोन या फिर डाइथल ईथर। ठीक है, यानी एन आइसोमर ऑफ इथेनॉल। तो आइसोमर जो है वो आपको पूछा जा रहा है 42 नंबर क्वेश्चन में। तो यहां जो हो जाएंगे डाइमेथिल ईथर, क्या हो जाएंगे, ये डाइमेथिल ईथर जो है ये क्या है, एथेनॉल का समावयवी है यानी आइसोमर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 42 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि निम्नलिखित में लुकास अभिकर्मक है, यानी लुकास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लुकास रिएजेंट। ठीक है, यानी लुकास अभिकर्मक कौन है, अनाद्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl या फिर अनाद्र ZnCl2 एवं सांद्र HNO3। ऑप्शन आपके सामने रखा गया। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनाद्र ZnCl2 एवं जो हो जाएंगे सांद्र HCl जो हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, ल्यूकास अभिकर्मक हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 43 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया कि रेक्टिफाइड स्पिरिट है, क्या है, मतलब इसमें जो होते हैं ये 95.5% अल्कोहल होते हैं। क्या होते हैं, 95.5% जो होते हैं वो अल्कोहल पाए जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 44 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया कि निम्नलिखित एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र है। ठीक है, सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको चूज करना है एल्डिहाइड एवं कीटोन, यानी एल्डिहाइड एवं कीटोन में जो दोनों का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, CnH2n+2O या फिर CnH2nO या फिर CnH2n-2O या फिर CnH2n+4O। ठीक है, तो यहाँ जो जनरल जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+O, सॉरी CnH2nO। ठीक है, यानी CnH2nO ये क्या होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य, दोनों का क्या होता है, सामान्य सूत्र होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 45 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया कि आइसोप्रिल यानी आइसोप्रोपिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है। ठीक है, यानी जब ऑक्सीकरण करेंगे आइसोप्रोपिल का अल्कोहल का, यानी आइसोप्रोपिल अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करेंगे जो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एसीटोन या फिर ईथर या फिर एसिटल्डिहाइड या फिर इथेनॉल। तो ये जो जब आप इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो आपको प्रोडक्ट के रूप में एसीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा, एसीटोन मिलेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 46 नंबर क्वेश्चन का। 47 में पूछा गया कि कैल्शियम एसीटेट, क्या करा कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या बनता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने मेथनॉल या फिर एथेनॉल या फिर एसिटिक अम्ल या फिर एथेनॉल। ठीक है, तो 47 जो राइट आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएगा एथेनॉल। क्या बनता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, एथेनॉल का निर्माण होता है जब कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। क्वेश्चन करा कि C6H5 MgBr का जो है निम्न के साथ क्रियाशीलता का जो सही क्रम है वो आपसे पूछा जा रहा है। ये आपका ऑप्शन ए में दिया है क्रियाशीलता, ये प्रोडक्ट देख लीजिए आप। ठीक है, प्रोडक्ट दिया गया है तो इसमें जो क्रियाशीलता का जो सही क्रम होगा वो क्या होगा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो हो जाएंगे 2 > 3 > 1। ठीक है, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसके साथ, सेकंड के साथ। सेकंड में क्या दिया आपका CH3 C डबल बॉन्ड OCH। ठीक है, यानी 4 कार्बन के साथ जो कार्बन बॉन्ड होते हैं वो चारों जुड़ा हुआ। ठीक है, तो उसके बाद हो जाएंगे 3, उसके बाद 1 हो जाएंगे, यानी लेस जो क्रियाशीलता हो जाएंगे वो किसके साथ, 1 के साथ, ये प्रोडक्ट के साथ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 48 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 में देखेंगे। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है, यानी कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है मेथनोइक अम्ल में या फिर एथिनोइक अम्ल में या फिर पिक्रिक अम्ल में या फिर बेंजोइक अम्ल में। तो पिक्रिक अम्ल में नहीं होते, किसमें, यानी पिक्रिक अम्ल में जो होते हैं यौगिक यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक समूह जो ग्रुप होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते पिक्रिक अम्ल में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 49 नंबर क्वेश्चन का। 50 क्वेश्चन कह रहा है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल यानी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में किसका क्रियाशील समावयवी है, ईस्टर का या फिर अल्कोहल का या फिर ईथर का या फिर एल्डिहाइड का। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो है ईस्टर का हो जाएंगे, किसका हो जाएंगे, ईस्टर का, यानी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में किसका क्रियाशील समूह है, क्रियाशील समावयवी है, यानी जो आइसोमर्स है वो ईस्टर का हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 50 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में किस यौगिक किस निम्नलिखित में
किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड के बीच विभेद किया जा सकता है। ठीक है, काफी यूनिक क्वेश्चन है। फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड के बीच विभेद यानी अंतर डिफरेंस कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो किया जा सकता है किसके माध्यम से, NaCO3 के माध्यम से। किसके, NaCO3 के, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 51 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 52 करेंगे। क्वेश्चन करा कि जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब निम्नलिखित में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट बनते हैं ये क्या बनते हैं, CO बनते हैं। क्या बनते हैं, CO का निर्माण होता है। क्या होता है, जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 52 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन करा कि प्राइमरी एमाइन का जो क्रियाशील मूलक है वो क्या होता है, प्राइमरी एमाइन। ठीक है, बॉन्ड NH बॉन्ड या फिर बॉन्ड NH2 या फिर NH3 या फिर NH4+। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी अमाइन का जो क्रियाशील मूलक होता है यानी जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, बॉन्ड NH2 होता है। क्या होता है, यानी बॉन्ड NH2 एक बॉन्ड खाली रहता है। ठीक है, यानी प्राइमरी सेकेंडरी का डबल बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये प्राइमरी अमीन का जो क्रियाशील मूलक होता है वो क्या होता है, बॉन्ड NH2। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 53 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन करा है कि एथिल अमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर बनता है। यानी जब एथिल अमीन की अभिक्रिया रिएक्शन कराएंगे नाइट्रस अम्ल के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, तो प्रोडक्ट जो बनेगा, जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा। ठीक है, तो ये जो बनते हैं C2H5OH यानी C2H5OH ये क्या अल्कोहल है, तो ये अल्कोहल का निर्माण होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 54 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया कि एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2 एवं NaOH के साथ कराने पर बनता है। क्या बनता है, एसीटोन बनता है, मेथिल एमीन बनता है, या फिर एसिटल्डिहाइड बनता है, फिर अमोनिया बनता है। 55 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये जो बनते हैं मेथिल एमाइन बनते हैं। क्या बनते हैं, मेथिल एमाइन बनते हैं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 55 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में किस में एल्काइलेशन संभव है, यानी एल्काइलेशन निम्नलिखित में किस में संभव है, किस में पॉसिबल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइलेशन इज पॉसिबल। ठीक है, सिर्फ प्राइमरी एमीन में, या फिर सिर्फ सेकेंडरी एमीन में, या फिर सिर्फ टर्सरी एमीन में, या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में। ठीक है, तो ये जो पॉसिबल है ये दोनों चीज में पॉसिबल है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में। ठीक है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 56 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57 काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर, सुक्रोज या फिर फ्रुक्टोज या फिर माल्टोज या फिर लैक्टोज। तो फ्रुक्टोज जो है ये क्या होता है, सबसे ज्यादा मतलब मीठा होता है, सबसे ज्यादा मतलब मीठा शुगर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 57 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलेंगे। 58 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्टेरॉइड यानी स्टेरॉइड, ठीक है, यानी अंग्रेजी वर्ड है, स्टेरॉइड से संबंधित है। ठीक है, विटामिन ए या फिर विटामिन के या फिर विटामिन बी या फिर विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन डी संबंधित है, यानी विटामिन डी इससे रिलेशन रखता है स्टेरॉइड से। ठीक है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 58 नंबर क्वेश्चन का। 59 की ओर देखेंगे, काफी सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो आपको ये क्वेश्चन कोई भास्ट नहीं बुझाता होगा, कोई मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं लगता होगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जस्ट आप ये समझिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, आपके सामने ये क्वेश्चन है। क्यों मैं बार बार बोलता हूं कि यही पैटर्न का आपका क्वेश्चन रहेगा बोर्ड एग्जाम में। आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। अगर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, आपको 70 क्वेश्चन है, अगर इसमें से आप कम से कम 50 क्वेश्चन, अगर कम से कम 50% क्वेश्चन, अगर 50% नहीं 50% क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कम से कम फिर भी आप तैयारी कीजिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अगर 50 से अगर कम जाता है तो अभी का टाइम में आपके पास 2 महीना या 1.5 महीना का टाइम बचा हुआ, तो आपकी तैयारी थोड़ा सा अच्छी से कीजिए, आपकी तैयारी कहीं ना कहीं कमी है। ठीक है, तो देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्न में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते। ठीक है, तो विटामिन, यानी विटामिन किससे, हम लोग साग सब्जी से जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, उससे प्राप्ति होती है। विटामिन हमारे शरीर में बनता नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 59 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन कह रहा है 69 क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म, यानी डीएनए और आरएनए में समान भस्म जो पाए जाते हैं, 3 तरह के भस्म होते हैं उसका। ठीक है, गुआनिन, एडेनिन और साइटोसिन। क्या पाए जाते हैं, गुआनिन, एडेनिन और साइटोसिन डीएनए और आरएनए में समान भस्म होते हैं, यानी सेम होते हैं। क्या होते हैं, द कॉमन बेस इन डीएनए एंड आरएनए आर हो जाएंगे गुआनिन, एडेनिन एंड साइटोसिन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 60 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन क्या करा कि पीबीसी का एकलक निम्नलिखित में कौन है। पीबीसी का जो एकलक है यानी मोनोमर जो है वो आपको दिया गया है, वो आपको चूज करके निकालना है। तो ये जो हो जाएंगे CH2, क्या हो जाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड सिंगल बॉन्ड Cl, ये जो हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, यानी पीबीसी का एकलक यानी मोनोमर हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 61 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। क्वेश्चन करा कि रबर को सल्फर के साथ या फिर सल्फर को रबर
के साथ हिट करने पर, गर्म करने पर जो कहते हैं वो प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वो क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने गैल्वेनाइजेशन या फिर बेसमीकरण या फिर क्या है गंधकीकरण या फिर सल्फोनेशन। ठीक है, तो इसको जो कहते हैं गंधकीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको गंधकीकरण कहते हैं। यानी रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को, प्रोसेस को क्या कहेंगे, गंधकीकरण कहेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 62 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है। ठीक है, नायलॉन 6 या फिर नायलॉन 6 या फिर उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन या फिर डायक्रोन। ठीक है, तो योगशील घनत्व जो वो क्या है 63 में, ये हो जाएंगे नायलॉन 6। क्या हो जाएंगे, नायलॉन 6। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 63 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 क्या क्या क्वेश्चन कि ब्यूना एस निम्नलिखित में किसका बहुलक है। ठीक है, यानी ब्यूना एस जो है निम्नलिखित में किसका बहुलक है, तो ये जो हो जाएंगे ब्यूटाडाइन एवं स्टाइरिन का, किसका, यानी ब्यूटाडाइन एवं स्टाइरिन का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 64 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन करा कि निम्न में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, कृत्रिम मीठा अभिकर्ता। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट। आर्टिफिशियल का मतलब समझते हैं जो बनाया गया है साइंटिफिक मेथड से। ठीक है, तो यहां जो हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एस्पार्टेम। क्या हो जाएंगे, एस्पार्टेम जो हो गया आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 65 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि वैलियम का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में किया जाता है। ठीक है, वैलियम इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इज एज विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन रखा गया एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक या फिर बेहोश की दवा या फिर एनास्थेटिक जिसको कहते हैं, या फिर जो उपासमक यानी उपशामक। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन रखा गया। तो 66 का जो क्वेश्चन होगा, जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा उपशामक। क्या हो जाएगा, उपशामक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाए, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 करा कि रासायनिक रूप में एस्पिरिन निम्नलिखित में क्या है। ठीक है, मेथिल बेंजोएट या फिर एथिल सैलिटेट या फिर एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल यानी एसिड। उसके बाद आपके सामने रखा गया जो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल रखा गया। ठीक है, तो ओ हाइड्रोक्सी यानी ओ हाइड्रोक्सी। ठीक है, यानी ऑर्थोमेटापारा जो होता है। ठीक है, ऑर्थोमेटापारा। ठीक है, तो 67 का जो करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 67 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। ठीक है, किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, तो ये जो होते हैं फिनोल का, किसका, फिनोल का उपयोग होते हैं। 69 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें बॉन्ड सी बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ यानी जो समूह है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये किसमें उपस्थित रहते हैं। ठीक है, इथर में या फिर अल्कोहल में या फिर कीटोन में या फिर एमाइन में। तो ये जो उपस्थित रहते हैं कीटोन में, किसमें, कीटोन में, किसमें, कीटोन में उपस्थित रहते हैं। ये जो आपका समूह दिया है, ग्रुप दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 लास्ट क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन टर्सरी अल्कोहल है। टर्सरी अल्कोहल कौन है भाई, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो हो जाएंगे ये टर्सरी अल्कोहल हो जाएंगे CH2OH बॉन्ड CH2OH। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, टर्सरी अल्कोहल हो जाएंगे। टर्सरी अल्कोहल का एग्जांपल है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 70 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन हम लोग का 70 था, तो 70 क्वेश्चन को हम लोगों ने हल कर लिया। ठीक है, तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता है कि ये सारे क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के आपको क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। हो सके यहां से भी आपको क्वेश्चन से पूछे जाते हैं सेम टू सेम, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो होता है बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने 2022 का ऑफिशियल मॉडल फाइनली हम लोग क्या कर लिए, कवर कर लिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो यही रहेगा। तो फाइनली हम लोग 2022 का ऑफिशियल मॉडल पेपर जो जारी किया गया वो कवर कर लिए। 2021 का भी करेंगे, 2021 का आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 2021 का करेंगे या नहीं करेंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा तभी बताएंगे। वैसे भी बहुत सारे थ्योरी हैं, बहुत सारा चीज है, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, 2021 का अगर चाहिए या फिर 2020 का, दोनों का अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको वो मटेरियल प्रोवाइड की जाती है जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफी अच्छी होती है, यानी अच्छा मार्क्स लाने के लिए, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जो चाहिए मटेरियल वो आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए। तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।